गाइस कल आरसीबी वर्सेस एसआरएच के मैच में आरसीबी का भी कल पूरी तरह से पोपट हो गया। क्या हो गया भाई, ये क्वालिफाइड टीम को परसों के दिन गुजरात मैच जीत जाती तो उनकी टेबल टॉप के अंदर जगह पक्की हो जाती, मगर लखनऊ ने उनका पोपट कर दिया। और फिर कल अगर आरसीबी मैच जीत जाती तो भाई उनकी टेबल टॉप 2 के अंदर जगह पक्की हो जाती। लेकिन एसआरएच वालों ने कहा कि हम तो डूब ही चुके, लेकिन साथ में साथ तुम्हारा भी काम खराब करेंगे। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिले, कोई परवाह नहीं है। हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। और कल के बिना मतलब के मैच में ईशान किशन भाई उसने तो 94 रन बनाए, लेकिन उनके साथ साथ अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, खैर वो तो कोविड से उभर रहे थे, लेकिन भाई एसआरएच के लगभग सारे प्लेयर फॉर्म में आ गए और लगा दिया भाई 231 रनों का टारगेट। अब भाई 231 रनों का टारगेट को यलवा तो है नहीं कि हर बारी कोई भी आके खाने का मतलब चेस कर देगा। बस फिर क्या बदले के अंदर कोहली भाई और फिल शॉट ने थोड़ी बहुत कोशिश तो करी, मगर आरसीबी ने 189 रनों पर ही दम तोड़ दिया। अब कैसे तोड़ा था, रजत पाटीदार अभी भी अपनी उंगली की चोट से रिकवर कर रहे थे तो उनको इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट बनाया गया और आरसीबी कप्तानी जितेश शर्मा ने संभाली, लेकिन सिर्फ नाम के तौर पे, क्योंकि संभाल तो भाई कोहली भाई रहते। और फिर ट्रेविस हेड का भी कोरोना हट गया था तो क्वारंटाइन से निकलकर वापस टीम को ज्वाइन कर लिया। खैर फिर जितेश शर्मा ने टॉस जीतकर पहले दान वो खुलेआम उत्पाद मचाने का न्योता दिया और भाई ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ने आते उत्पाद मचाना भी शुरू कर दिया, जिसमें से अभिषेक शर्मा ने एक छक्का टाटा घर पे मारकर उसका खांच भी तोड़ दिया। लेकिन फिर 34 रनों पर लुंगी ने अभिषेक को चलता कर दिया और कोहली भाई ने उनके सामने खतरनाक सेलिब्रेशन भी कर दिया, जिसको देखकर भाई हिटर्स की जल के राख होगी और बीसीसीआई को फोन घुमा के बोलने लगी कि भाई इस बंदे के ऊपर भी बैन लगाओ। मगर पता है बीसीसीआई ने क्या कहा? खैर अगले ओवर के अंदर भूवी भाई ने कोरना को निपटा दिया। अब भाई ये दोनों तो चले गए, लेकिन ईशान किशन और रैनी क्लासन ने भी आकर उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर सुयश शर्मा ने 24 रनों पर क्लासन का कैच पकड़वा दिया और फिर अनिकेत वर्मा भी 26 रनों का उत्पाद मचा के चले गए। इसी तरह से भाई ईशान किशन ने भी 28 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली। अब भाई नीतीश कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर तो कुछ खास कर ना पाए, लेकिन ईशान किशन के 94 रनों की मदद से एसआरएच के बन गए 231 रन। अब भाई आरसीबी 232 रन बनाने उतरी तो कोहली भाई ने तो बढ़िया बल्ला चलाया, मगर फिल सॉल्ट का 3 रनों पर काम हो जाता, वो तो भाई बॉल नो बॉल निकली। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर पावर प्ले में तो बढ़िया साझेदारी कर ली, मगर पावर प्ले के बाद हर्षित दुबे ने कोहली भाई का बल्ला रोक दिया। खैर फिर फिल सॉल्ट ने 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। अब भाई मैन तो कुछ खास कर ना पाए, लेकिन फिर रजत पाटीदार इंपैक्ट प्लेयर के रूप के अंदर मैदान में आए, लेकिन फिर 62 रनों पर फिल सॉल्ट चलते बने। अब भाई जितेश और रजत ने थोड़ी देर गेम तो बनाए रखा, मगर टाइम आउट के बाद ईशान मलिंगा ने रजत को रन आउट कर दिया और रोमारियो को सुनहरी पदक बनाकर बाहर भेज दिया। फिर अगले ओवर में उनादगढ़ ने जितेश शर्मा को निपटा दिया। अब भाई टीम डेविड चौका बचाने की वजह से अपने पैर के अंदर नस खिंचवा बैठे थे तो उनसे ठीक से भागा नहीं जा रहा था, तो वो भी आउट होकर वापस चले गए। उसके बाद भूई भाई भी लुढ़क गए, लेकिन कुरनाल भाई बोले कि मैं किसी के हाथ से आउट नहीं होऊंगा, मैं खुद ही विकेट उड़ा लूंगा, और कुरनाल भाई 8 विकेट होकर चले गए। इसी तरह से पूरी आरसीबी ने 189 रनों पर ही दम तोड़ दिया और एसआरएच ने मैच जीत गया पूरे 42 रनों से। बाकी दोस्तों आप कमेंट के अंदर जरूर बताने की कहीं अपनी पुरानी वाली आरसीबी फॉर्म में तो वापस नहीं आ गई।